खत्म कर लीजिएगा। मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करूँ। मैंने सोचा था कि अच्छा सुने तो आपके साथ घर चली जाऊंगी। I love you। आज नहीं आ सकता मैं। आप चाहती ठीक है, लेकिन काम जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिबा कॉल करती है नौशरवान को। वो उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा होता या ख़ुद कर नहीं रहा होता, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसी बात आ चुकी होती है हिबा के बारे में कि शायद ये मुझे ख़ुद बताएगी, लेकिन वो उसको ख़ुद नहीं बताती, क्योंकि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है और सरफराज भी उसको उल्टी सीधी बातें कह के जा चुका होता है। वो उसका ये होता है दिल कि जो कुछ था मुझे दुआ को ख़ुद सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी। दुआ मुझे ख़ुद सब कुछ बताती तो शायद मेरे दिल में इतनी ज़्यादा गलतफहमी पैदा ना होती। वो अपने मैनेजर को भी पीछे लगा देता है। और दूसरी तरफ फ़िज़ा की कज़न उसे कह रही होती है कि फ़िज़ा मुझे अभी तलाक की धमकी देकर गए हैं। वो कहता है इतनी बड़ी बात उसने कैसे कह दी, हमेशा आप ही के बारे में बोलते रहते हैं और आप ही के सुगड़ापे के मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि शायद आप मेरा घर ख़राब करके ही रहेंगी। वो अपनी भाभी की दुश्मन होती चली जा रही होती है। सरफराज आता है दुआ के पास और उसे कहता है कि अगर मैंने फ़िज़ा को कुछ बता दिया, वो कहती है किसी हालत में भी तुमने फ़िज़ा को अगर कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, कि तुम चाहते क्या हो। उसके साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उसे वह सिर्फ तंग कर रहा होता है दुआ को। वो दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा होता है। जब से उसे पता चलता है कि नौशरवान की बीवी है, तो दूसरी तरफ नौशरवान कहता है कि मैंने अपने बीवी से सब कुछ पूछा दुआ से। वो अपने मैनेजर से सारी बातें डिस्कस करता है, लेकिन उसने सारी बातें टाल दी, मुझे कोई भी बात हकीकत बताना गवारा नहीं की। नौशरवान के दिल में दुआ के लिए बात पे बात चढ़ती जा रही होती है कि दुआ सारी बातें क्लियर कर पाएगी नौशरवान को। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिबा कॉल करती है नौशरवान को। वो उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा होता या ख़ुद कर नहीं रहा होता, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसी बात आ चुकी होती है हिबा के बारे में कि शायद ये मुझे ख़ुद बताएगी, लेकिन वो उसको ख़ुद नहीं बताती, क्योंकि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है और सरफराज भी उसको उल्टी सीधी बातें कह के जा चुका होता है। वो उसका ये होता है दिल कि जो कुछ था मुझे दुआ को ख़ुद सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी। दुआ मुझे ख़ुद सब कुछ बताती तो शायद मेरे दिल में इतनी ज़्यादा गलतफहमी पैदा ना होती। वो अपने मैनेजर को भी पीछे लगा देता है। और दूसरी तरफ फ़िज़ा की कज़न उसे कह रही होती है कि फ़िज़ा मुझे अभी तलाक की धमकी देकर गए हैं। वो कहता है इतनी बड़ी बात उसने कैसे कह दी, हमेशा आप ही के बारे में बोलते रहते हैं और आप ही के सुगड़ापे के मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि शायद आप मेरा घर ख़राब करके ही रहेंगी। वो अपनी भाभी की दुश्मन होती चली जा रही होती है। सरफराज आता है दुआ के पास और उसे कहता है कि अगर मैंने फ़िज़ा को कुछ बता दिया, वो कहती है किसी हालत में भी तुमने फ़िज़ा को अगर कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, कि तुम चाहते क्या हो। उसके साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उसे वह सिर्फ तंग कर रहा होता है दुआ को। वो दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा होता है। जब से उसे पता चलता है कि नौशरवान की बीवी है, तो दूसरी तरफ नौशरवान कहता है कि मैंने अपने बीवी से सब कुछ पूछा दुआ से। वो अपने मैनेजर से सारी बातें डिस्कस करता है, लेकिन उसने सारी बातें टाल दी, मुझे कोई भी बात हकीकत बताना गवारा नहीं की। नौशरवान के दिल में दुआ के लिए बात पे बात चढ़ती जा रही होती है कि दुआ सारी बातें क्लियर कर पाएगी नौशरवान को। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिबा कॉल करती है नौशरवान को। वो उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा होता या ख़ुद कर नहीं रहा होता, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसी बात आ चुकी होती है हिबा के बारे में कि शायद ये मुझे ख़ुद बताएगी, लेकिन वो उसको ख़ुद नहीं बताती, क्योंकि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है और सरफराज भी उसको उल्टी सीधी बातें कह के जा चुका होता है। वो उसका ये होता है दिल कि जो कुछ था मुझे दुआ को ख़ुद सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी। दुआ मुझे ख़ुद सब कुछ बताती तो शायद मेरे दिल में इतनी ज़्यादा गलतफहमी पैदा ना होती। वो अपने मैनेजर को भी पीछे लगा देता है। और दूसरी तरफ फ़िज़ा की कज़न उसे कह रही होती है कि फ़िज़ा मुझे अभी तलाक की धमकी देकर गए हैं। वो कहता है इतनी बड़ी बात उसने कैसे कह दी, हमेशा आप ही के बारे में बोलते रहते हैं और आप ही के सुगड़ापे के मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि शायद आप मेरा घर ख़राब करके ही रहेंगी। वो अपनी भाभी की दुश्मन होती चली जा रही होती है। सरफराज आता है दुआ के पास और उसे कहता है कि अगर मैंने फ़िज़ा को कुछ बता दिया, वो कहती है किसी हालत में भी तुमने फ़िज़ा को अगर कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, कि तुम चाहते क्या हो। उसके साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उसे वह सिर्फ तंग कर रहा होता है दुआ को। वो दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा होता है। जब से उसे पता चलता है कि नौशरवान की बीवी है, तो दूसरी तरफ नौशरवान कहता है कि मैंने अपने बीवी से सब कुछ पूछा दुआ से। वो अपने
मैनेजर से सारी बातें डिस्कस करता है, लेकिन उसने सारी बातें टाल दी, मुझे कोई भी बात हकीकत बताना गवारा नहीं की। नौशरवान के दिल में दुआ के लिए बात पे बात चढ़ती जा रही होती है कि दुआ सारी बातें क्लियर कर पाएगी नौशरवान को। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिबा कॉल करती है नौशरवान को। वो उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा होता या ख़ुद कर नहीं रहा होता, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसी बात आ चुकी होती है हिबा के बारे में कि शायद ये मुझे ख़ुद बताएगी, लेकिन वो उसको ख़ुद नहीं बताती, क्योंकि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है और सरफराज भी उसको उल्टी सीधी बातें कह के जा चुका होता है। वो उसको ये होता है दिल के जो कुछ था, मुझे दुआ को ख़ुद सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी, दुआ मुझे ख़ुद सब कुछ बताती तो शायद मेरे दिल में इतनी ज़्यादा गलत फहमी पैदा ना होती। वो अपने मैनेजर को भी पीछे लगा देता है। और दूसरी तरफ फ़िज़ा की कज़न उसे कह रही होती है कि ख़ज़ा मुझे अभी तलाक़ की धमकी देकर गए हैं। वो कहता है इतनी बड़ी बात उसने कैसे कह दी, वो हमेशा आप ही के बारे में बोलते रहते हैं और आप ही के सुगड़ापे के मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि शायद आप मेरा घर ख़राब करके ही रहेंगी। वो अपनी भाभी की दुश्मन होती चली जा रही होती है। सरफराज आता है दुआ के पास और उसे कहता है कि अगर मैंने फ़िज़ा को कुछ बता दिया, वो कहती है किसी हालत में भी तुमने फ़िज़ा को अगर कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, कि तुम चाहते क्या हो। उसके साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उसे वह सिर्फ तंग कर रहा होता है दुआ को, दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा होता है। जब से उसे पता चलता है कि नौशरवान की बीवी है, तो दूसरी तरफ नौशरवान कहता है कि मैंने अपने बीवी से सब कुछ पूछा दुआ से। वो अपने मैनेजर से सारी बातें डिस्कस करता है, लेकिन उसने सारी बातें टाल दी, मुझे कोई भी बात हकीकत बताना गवारा नहीं की। नौशरवान के दिल में दुआ के लिए बात पे बात चढ़ती जा रही होती है कि दुआ सारी बातें क्लियर कर पाएगी नौशरवान को। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिबा कॉल करती है नौशरवान को। वो उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा होता या ख़ुद कर नहीं रहा होता, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसी बात आ चुकी होती है हिबा के बारे में कि शायद ये मुझे ख़ुद बताएगी, लेकिन वो उसको ख़ुद नहीं बताती, क्योंकि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है और सरफराज भी उसको उल्टी सीधी बातें कह के जा चुका होता है। वो उसको ये होता है दिल के जो कुछ था, मुझे दुआ को ख़ुद सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी, दुआ मुझे ख़ुद सब कुछ बताती तो शायद मेरे दिल में इतनी ज़्यादा गलत फहमी पैदा ना होती। वो अपने मैनेजर को भी पीछे लगा देता है। और दूसरी तरफ फ़िज़ा की कज़न उसे कह रही होती है कि ख़ज़ा मुझे अभी तलाक़ की धमकी देकर गए हैं। वो कहता है इतनी बड़ी बात उसने कैसे कह दी, वो हमेशा आप ही के बारे में बोलते रहते हैं और आप ही के सुगड़ापे के मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि शायद आप मेरा घर ख़राब करके ही रहेंगी। वो अपनी भाभी की दुश्मन होती चली जा रही होती है। सरफराज आता है दुआ के पास और उसे कहता है कि अगर मैंने फ़िज़ा को कुछ बता दिया, वो कहती है किसी हालत में भी तुमने फ़िज़ा को अगर कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, कि तुम चाहते क्या हो। उसके साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उसे वह सिर्फ तंग कर रहा होता है दुआ को, दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा होता है। जब से उसे पता चलता है कि नौशरवान की बीवी है, तो दूसरी तरफ नौशरवान कहता है कि मैंने अपने बीवी से सब कुछ पूछा दुआ से। वो अपने मैनेजर से सारी बातें डिस्कस करता है, लेकिन उसने सारी बातें टाल दी, मुझे कोई भी बात हकीकत बताना गवारा नहीं की। नौशरवान के दिल में दुआ के लिए बात पे बात चढ़ती जा रही होती है कि दुआ सारी बातें क्लियर कर पाएगी नौशरवान को। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिबा कॉल करती है नौशरवान को। वो उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा होता या ख़ुद कर नहीं रहा होता, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसी बात आ चुकी होती है हिबा के बारे में कि शायद ये मुझे ख़ुद बताएगी, लेकिन वो उसको ख़ुद नहीं बताती, क्योंकि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है और सरफराज भी उसको उल्टी सीधी बातें कह के जा चुका होता है। वो उसको ये होता है दिल के जो कुछ था, मुझे दुआ को ख़ुद सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी, दुआ मुझे ख़ुद सब कुछ बताती तो शायद मेरे दिल में इतनी ज़्यादा गलत फहमी पैदा ना होती। वो अपने मैनेजर को भी पीछे लगा देता है। और दूसरी तरफ फ़िज़ा की कज़न उसे कह रही होती है कि ख़ज़ा मुझे अभी तलाक़ की धमकी देकर गए हैं। वो कहता है इतनी बड़ी बात उसने कैसे कह दी, वो हमेशा आप ही के बारे में बोलते रहते हैं और आप ही के सुगड़ापे के मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि शायद आप मेरा घर ख़राब करके ही रहेंगी। वो अपनी भाभी की दुश्मन होती चली जा रही होती है। सरफराज आता है दुआ के पास और उसे कहता है कि अगर मैंने फ़िज़ा को कुछ बता दिया, वो कहती है किसी हालत में भी तुमने फ़िज़ा को अगर कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, कि तुम चाहते क्या हो। उसके साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उसे वह सिर्फ तंग कर रहा होता है दुआ को, दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा होता है। जब से उसे पता चलता है कि नौशरवान की बीवी है, तो दूसरी तरफ नौशरवान कहता है कि मैंने अपने बीवी से सब कुछ पूछा दुआ से। वो अपने मैनेजर से सारी बातें डिस्कस करता है, लेकिन उसने सारी बातें टाल दी, मुझे कोई भी बात हकीकत बताना गवारा नहीं की। नौशरवान के दिल में दुआ के लिए बात पे बात चढ़ती जा रही होती है कि दुआ सारी बातें क्लियर कर पाएगी नौशरवान को। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिबा कॉल करती है नौशरवान को। वो उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा होता या ख़ुद कर नहीं रहा होता, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसी बात आ चुकी होती है हिबा के बारे में कि शायद ये मुझे ख़ुद बताएगी, लेकिन वो उसको ख़ुद नहीं बताती, क्योंकि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है और सरफराज भी उसको उल्टी सीधी बातें कह के जा चुका होता है। वो उसका ये होता है दिल के जो कुछ था, मुझे दुआ को ख़ुद सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी। दुआ मुझे ख़ुद सब कुछ बताती तो शायद मेरे दिल में इतनी ज़्यादा गलत फहमी पैदा ना होती। वो अपने मैनेजर को भी पीछे लगा देता है। और दूसरी तरफ फ़िज़ा की कज़न उसे कह रही होती है कि ख़ज़ा मुझे अभी तलाक़ की धमकी देकर गए हैं। वो कहता है इतनी बड़ी बात उसने कैसे कह दी, वो हमेशा आप ही के बारे में बोलते रहते हैं और आप ही के सुगड़ापे के मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि शायद आप मेरा घर ख़राब करके ही रहेंगी। वो अपनी भाभी की दुश्मन होती चली जा रही होती है। सरफराज आता है दुआ के पास और उसे कहता है कि अगर मैंने फ़िज़ा को कुछ बता दिया, वो कहती है किसी हालत में भी तुमने फ़िज़ा को अगर कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, कि तुम चाहते क्या हो। उसके साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उसे वह सिर्फ तंग कर रहा होता है दुआ को। वो दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा होता है। जब से उसे पता चलता है कि नौशरवान की बीवी है, तो दूसरी तरफ नौशरवान कहता है कि मैंने अपने बीवी से सब कुछ पूछा दुआ से। वो अपने मैनेजर से सारी बातें डिस्कस करता है, लेकिन उसने सारी बातें टाल दी। मुझे कोई भी बात हकीकत बताना दोबारा नहीं की। नौशरवान के दिल में दुआ के लिए बात पे बात चढ़ती जा रही होती है कि दुआ सारी बातें क्लियर कर पाएगी नौशरवान को। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिबा कॉल करती है नौशरवान को। वो उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा होता या ख़ुद कर नहीं रहा होता, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसी बात आ चुकी होती है हिबा के बारे में कि शायद ये मुझे ख़ुद बताएगी, लेकिन वो उसको ख़ुद नहीं बताती, क्योंकि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है और सरफराज भी उसको उल्टी सीधी बातें कह के जा चुका होता है। वो उसका ये होता है दिल के जो कुछ था, मुझे दुआ को ख़ुद सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी। दुआ मुझे ख़ुद सब कुछ बताती तो शायद मेरे दिल में इतनी ज़्यादा गलत फहमी पैदा ना होती। वो अपने मैनेजर को भी पीछे लगा देता है। और दूसरी तरफ फ़िज़ा की कज़न उसे कह रही होती है कि ख़ज़ा मुझे अभी तलाक़ की धमकी देकर गए हैं। वो कहता है इतनी बड़ी बात उसने कैसे कह दी, वो हमेशा आप ही के बारे में बोलते रहते हैं और आप ही के सुगड़ापे के मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि शायद आप मेरा घर ख़राब करके ही रहेंगी। वो अपनी भाभी की दुश्मन होती चली जा रही होती है। सरफराज आता है दुआ के पास और उसे कहता है कि अगर मैंने फ़िज़ा को कुछ बता दिया, वो कहती है किसी हालत में भी तुमने फ़िज़ा को अगर कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, कि तुम चाहते क्या हो। उसके साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उसे वह सिर्फ तंग कर रहा होता है दुआ को। वो दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा होता है। जब से उसे पता चलता है कि नौशरवान की बीवी है, तो दूसरी तरफ नौशरवान कहता है कि मैंने अपने बीवी से सब कुछ पूछा दुआ से। वो अपने मैनेजर से सारी बातें डिस्कस करता है, लेकिन उसने सारी बातें टाल दी। मुझे कोई भी बात हकीकत बताना दोबारा नहीं की। नौशरवान के दिल में दुआ के लिए बात पे बात चढ़ती जा रही होती है कि दुआ सारी बातें क्लियर कर पाएगी नौशरवान को। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिबा कॉल करती है नौशरवान को। वो उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा होता या ख़ुद कर नहीं रहा होता, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसी बात आ चुकी होती है हिबा के बारे में कि शायद ये मुझे ख़ुद बताएगी, लेकिन वो उसको ख़ुद नहीं बताती, क्योंकि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है और सरफराज भी उसको उल्टी सीधी बातें कह के जा चुका होता है। वो उसका ये होता है दिल के जो कुछ था, मुझे दुआ को ख़ुद सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी। दुआ मुझे ख़ुद सब कुछ बताती तो शायद मेरे दिल में इतनी ज़्यादा गलत फहमी पैदा ना होती। वो अपने मैनेजर को भी पीछे लगा देता है। और दूसरी तरफ फ़िज़ा की कज़न उसे कह रही होती है कि ख़ज़ा मुझे अभी तलाक़ की धमकी देकर गए हैं। वो कहता है इतनी बड़ी बात उसने कैसे कह दी, वो हमेशा आप ही के बारे में बोलते रहते हैं और आप ही के सुगड़ापे के मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि शायद आप मेरा घर ख़राब करके ही रहेंगी। वो अपनी भाभी की दुश्मन होती चली जा रही होती है। सरफराज आता है दुआ के पास और उसे कहता है कि अगर मैंने फ़िज़ा को कुछ बता दिया, वो कहती है किसी हालत में भी तुमने फ़िज़ा को अगर कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, कि तुम चाहते क्या हो। उसके साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उसे वह सिर्फ तंग कर रहा होता है दुआ को। वो दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा होता है। जब से उसे पता चलता है कि नौशरवान की बीवी है, तो दूसरी तरफ नौशरवान कहता है कि मैंने अपने बीवी से सब कुछ पूछा दुआ से। वो अपने मैनेजर से सारी बातें डिस्कस करता है, लेकिन उसने सारी बातें टाल दी। मुझे कोई भी बात हकीकत बताना दोबारा नहीं की। नौशरवान के दिल में दुआ के लिए बात पे बात चढ़ती जा रही होती है कि दुआ सारी बातें क्लियर कर पाएगी नौशरवान को। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिबा कॉल करती है नौशरवान को। वो उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा होता या ख़ुद कर नहीं रहा होता, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसी बात आ चुकी होती है हिबा के बारे में कि शायद ये मुझे ख़ुद बताएगी, लेकिन वो उसको ख़ुद नहीं बताती,
क्योंकि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है और सरफराज भी उसको उल्टी सीधी बातें कह के जा चुका होता है। वो उसका ये होता है दिल के जो कुछ था, मुझे दुआ को खुद सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी। दुआ मुझे खुद सब कुछ बताती तो शायद मेरे दिल में इतनी ज़्यादा गलत फहमी पैदा ना होती। वो अपने मैनेजर को भी पीछे लगा देता है और दूसरी तरफ फ़िज़ा की कज़न उसे कह रही होती है कि फ़िज़ा मुझे अभी तलाक की धमकी देकर गए हैं। वो कहता है इतनी बड़ी बात उसने कैसे कह दी, वो हमेशा आप ही के बारे में बोलते रहते हैं और आप ही के सुगड़ापे के मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि शायद आप मेरा घर ख़राब करके ही रहेंगी। वो अपनी भाभी की दुश्मन होती चली जा रही होती है। सरफराज आता है दुआ के पास और उसे कहता है कि अगर मैंने फ़िज़ा को कुछ बता दिया, वो कहती है किसी हालत में भी तुमने फ़िज़ा को अगर कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, तुम चाहते क्या हो। बस के साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उसे वह सिर्फ तंग कर रहा होता है दुआ को, वो दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा होता है। जब से उसे पता चलता है कि नौशरवान की बीवी है, तो दूसरी तरफ नौशरवान कहता है कि मैंने अपने बीवी से सब कुछ पूछा दुआ से। वो अपने मैनेजर से सारी बातें डिस्कस करता है, लेकिन उसने सारी बातें टाल दी, मुझे कोई भी बात हकीकत बताना गवारा नहीं की। नौशरवान के दिल में दुआ के लिए बात पे बात चढ़ती जा रही होती है कि दुआ सारी बातें क्लियर कर पाएगी नौशरवान को। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज़ जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिबा कॉल करती है नौशरवान को। वो उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा होता या ख़ुद कर नहीं रहा होता, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसी बात आ चुकी होती है हिबा के बारे में कि शायद ये मुझे ख़ुद बताएगी, लेकिन वो उसको ख़ुद नहीं बताती, क्योंकि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है और सरफराज भी उसको उल्टी सीधी बातें कह के जा चुका होता है। वो उसका ये होता है दिल के जो कुछ था, मुझे दुआ को खुद सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी। दुआ मुझे खुद सब कुछ बताती तो शायद मेरे दिल में इतनी ज़्यादा गलत फहमी पैदा ना होती। वो अपने मैनेजर को भी पीछे लगा देता है और दूसरी तरफ फ़िज़ा की कज़न उसे कह रही होती है कि फ़िज़ा मुझे अभी तलाक की धमकी देकर गए हैं। वो कहता है इतनी बड़ी बात उसने कैसे कह दी, वो हमेशा आप ही के बारे में बोलते रहते हैं और आप ही के सुगड़ापे के मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि शायद आप मेरा घर ख़राब करके ही रहेंगी। वो अपनी भाभी की दुश्मन होती चली जा रही होती है। सरफराज आता है दुआ के पास और उसे कहता है कि अगर मैंने फ़िज़ा को कुछ बता दिया, वो कहती है किसी हालत में भी तुमने फ़िज़ा को अगर कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, कि तुम चाहते क्या हो। उसके साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उसे वह सिर्फ तंग कर रहा होता है दुआ को, वो दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा होता है। जब से उसे पता चलता है कि नौशरवान की बीवी है, तो दूसरी तरफ नौशरवान कहता है कि मैंने अपने बीवी से सब कुछ पूछा दुआ से। वो अपने मैनेजर से सारी बातें डिस्कस करता है, लेकिन उसने सारी बातें टाल दी, मुझे कोई भी बात हकीकत बताना गवारा नहीं की। नौशरवान के दिल में दुआ के लिए बात पे बात चढ़ती जा रही होती है कि दुआ सारी बातें क्लियर कर पाएगी नौशरवान को। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज़ जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिबा कॉल करती है नौशरवान को। वो उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा होता या ख़ुद कर नहीं रहा होता, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसी बात आ चुकी होती है हिबा के बारे में कि शायद ये मुझे ख़ुद बताएगी, लेकिन वो उसको ख़ुद नहीं बताती, क्योंकि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है और सरफराज भी उसको उल्टी सीधी बातें कह के जा चुका होता है। वो उसका ये होता है दिल के जो कुछ था, मुझे दुआ को खुद सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी। दुआ मुझे खुद सब कुछ बताती तो शायद मेरे दिल में इतनी ज़्यादा गलत फहमी पैदा ना होती। वो अपने मैनेजर को भी पीछे लगा देता है और दूसरी तरफ फ़िज़ा की कज़न उसे कह रही होती है कि फ़िज़ा मुझे अभी तलाक की धमकी देकर गए हैं। वो कहता है इतनी बड़ी बात उसने कैसे कह दी, वो हमेशा आप ही के बारे में बोलते रहते हैं और आप ही के सुगड़ापे के मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि शायद आप मेरा घर ख़राब करके ही रहेंगी। वो अपनी भाभी की दुश्मन होती चली जा रही होती है। सरफराज आता है दुआ के पास और उसे कहता है कि अगर मैंने फ़िज़ा को कुछ बता दिया, वो कहती है किसी हालत में भी तुमने फ़िज़ा को अगर कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, कि तुम चाहते क्या हो। उसके साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उसे वह सिर्फ तंग कर रहा होता है दुआ को, वो दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा होता है। जब से उसे पता चलता है कि नौशरवान की बीवी है, तो दूसरी तरफ नौशरवान कहता है कि मैंने अपने बीवी से सब कुछ पूछा दुआ से। वो अपने मैनेजर से सारी बातें डिस्कस करता है, लेकिन उसने सारी बातें टाल दी, मुझे कोई भी बात हकीकत बताना गवारा नहीं की। नौशरवान के दिल में दुआ के लिए बात पे बात चढ़ती जा रही होती है कि दुआ सारी बातें क्लियर कर पाएगी नौशरवान को। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज़ जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिबा कॉल करती है नौशरवान को। वो उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा होता या ख़ुद कर नहीं रहा होता, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसी बात आ चुकी होती है हिबा के बारे में कि शायद ये मुझे ख़ुद बताएगी, लेकिन वो उसको ख़ुद नहीं बताती, क्योंकि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है और सरफराज भी उसको उल्टी सीधी बातें कह के जा चुका होता है। वो उसका ये होता है दिल के जो कुछ था, मुझे दुआ को खुद सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी। दुआ मुझे खुद सब कुछ बताती तो शायद मेरे दिल में इतनी ज़्यादा गलत फहमी पैदा ना होती। वो अपने मैनेजर को भी पीछे लगा देता है और दूसरी तरफ
فضا کی کزن اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ فضا مجھے ابھی طلاق کی دھمکی دے کر گئے ہیں. وہ کہتا ہے اتنی بڑی بات اس نے کیسے کہہ دی, وہ ہمیشہ آپ ہی کے بارے میں بولتے رہتے ہیں اور آپ ہی کے سکڑاپے کے مجھے تانے دیتے رہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاید آپ میرا گھر خراب کر کے ہی رہیں گی. وہ اپنی بھابھی کی دشمن ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. سرفراز آتا ہے دعا کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ اگر میں نے فضا کو کچھ بتا دیا. وہ کہتی ہے کسی حالت میں بھی تم نے فضا کو اگر کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا, کہ تم چاہتے کیا ہو. اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو صرف تمہیں چاہتا ہوں, جبکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی. اسے وہ صرف تنگ کر رہا ہوتا ہے دعا کو. وہ دعا کی زندگی برباد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جب سے اسے پتہ چلتا ہے کہ نوشیروان کی بیوی ہے. اور دوسری طرف نوشیروان کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیوی سے سب کچھ پوچھا دعا سے. وہ اپنے مینیجر سے ساری باتیں ڈسکس کرتا ہے, لیکن اس نے ساری باتیں ٹال دی. مجھے کوئی بھی بات حقیقت بتانا گوارا نہیں کی. نوشیروان کے دل میں دعا کے لیے بات پہ بات چڑھتی جا رہی ہوتی ہے کہ دعا ساری باتیں کلیئر کر پائے گی. نوشیروان کو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں. السلام علیکم. ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریز جانثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں, جس میں آپ دیکھیں گے ہبا کال کرتی ہے نوشیروان کو. وہ اس سے اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کر پا رہا ہوتا یا خود کر نہیں رہا ہوتا, کیونکہ اس کے دل میں ایک ایسی بات آ چکی ہوتی ہے ہبا کے بارے میں کہ شاید یہ مجھے خود بتائے گی, لیکن وہ اس کو خود نہیں بتاتی, کیونکہ وہ اس چیز کی انویسٹیگیشن شروع کر چکا ہوتا ہے. اور سرفراز بھی اس کو الٹی سیدھی باتیں کہہ کے جا چکا ہوتا ہے. وہ اس کو یہ ہوتا ہے دل کہ جو کچھ تھا مجھے دعا کو خود ساری حقیقت بتا دینی چاہیے تھی. دعا مجھے خود سب کچھ بتاتی تو شاید میرے دل میں اتنی زیادہ غلط فہمی پیدا نہ ہوتی. وہ اپنے مینیجر کو بھی پیچھے لگا دیتا ہے. اور دوسری طرف فضا کی کزن اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ فضا مجھے ابھی طلاق کی دھمکی دے کر گئے ہیں. وہ کہتا ہے اتنی بڑی بات اس نے کیسے کہہ دی. وہ ہمیشہ آپ ہی کے بارے میں بولتے رہتے ہیں اور آپ ہی کے سکڑاپے کے مجھے تانے دیتے رہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاید آپ میرا گھر خراب کر کے ہی رہیں گی. وہ اپنی بھابھی کی دشمن ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. سرفراز آتا ہے دعا کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ اگر میں نے فضا کو کچھ بتا دیا. وہ کہتی ہے کسی حالت میں بھی تم نے فضا کو اگر کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا, کہ تم چاہتے کیا ہو. اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو صرف تمہیں چاہتا ہوں, جبکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی. اسے وہ صرف تنگ کر رہا ہوتا ہے دعا کو. وہ دعا کی زندگی برباد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جب سے اسے پتہ چلتا ہے کہ نوشیروان کی بیوی ہے. اور دوسری طرف نوشیروان کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیوی سے سب کچھ پوچھا دعا سے. وہ اپنے مینیجر سے ساری باتیں ڈسکس کرتا ہے, لیکن اس نے ساری باتیں ٹال دی. مجھے کوئی بھی بات حقیقت بتانا گوارا نہیں کی. نوشیروان کے دل میں دعا کے لیے بات پہ بات چڑھتی جا رہی ہوتی ہے کہ دعا ساری باتیں کلیئر کر پائے گی. نوشیروان کو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں. السلام علیکم. ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریز جانثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں, جس میں آپ دیکھیں گے ہبا کال کرتی ہے نوشیروان کو. وہ اس سے اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کر پا رہا ہوتا یا خود کر نہیں رہا ہوتا, کیونکہ اس کے دل میں ایک ایسی بات آ چکی ہوتی ہے ہبا کے بارے میں کہ شاید یہ مجھے خود بتائے گی, لیکن وہ اس کو خود نہیں بتاتی, کیونکہ وہ اس چیز کی انویسٹیگیشن شروع کر چکا ہوتا ہے. اور سرفراز بھی اس کو الٹی سیدھی باتیں کہہ کے جا چکا ہوتا ہے. وہ اس کو یہ ہوتا ہے دل کہ جو کچھ تھا مجھے دعا کو خود ساری حقیقت بتا دینی چاہیے تھی. دعا مجھے خود سب کچھ بتاتی تو شاید میرے دل میں اتنی زیادہ غلط فہمی پیدا نہ ہوتی. وہ اپنے مینیجر کو بھی پیچھے لگا دیتا ہے. اور دوسری طرف فضا کی کزن اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ فضا مجھے ابھی طلاق کی دھمکی دے کر گئے ہیں. وہ کہتا ہے اتنی بڑی بات اس نے کیسے کہہ دی. وہ ہمیشہ آپ ہی کے بارے میں بولتے رہتے ہیں اور آپ ہی کے سکڑاپے کے مجھے تانے دیتے رہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاید آپ میرا گھر خراب کر کے ہی رہیں گی. وہ اپنی بھابھی کی دشمن ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. سرفراز آتا ہے دعا کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ اگر میں نے فضا کو کچھ بتا دیا. وہ کہتی ہے کسی حالت میں بھی تم نے فضا کو اگر کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا, کہ تم چاہتے کیا ہو. اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو صرف تمہیں چاہتا ہوں, جبکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی. اسے وہ صرف تنگ کر رہا ہوتا ہے دعا کو. وہ دعا کی زندگی برباد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جب سے اسے پتہ چلتا ہے کہ نوشیروان کی بیوی ہے. اور دوسری طرف نوشیروان کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیوی سے سب کچھ پوچھا دعا سے. وہ اپنے مینیجر سے ساری باتیں ڈسکس کرتا ہے, لیکن اس نے ساری باتیں ٹال دی. مجھے کوئی بھی بات حقیقت بتانا گوارا نہیں کی. نوشیروان کے دل میں دعا کے لیے بات پہ بات چڑھتی جا رہی ہوتی ہے کہ دعا ساری باتیں کلیئر کر پائے گی. نوشیروان کو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں. السلام علیکم. ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریز جانثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں, جس میں آپ دیکھیں گے ہبا کال کرتی ہے نوشیروان کو. وہ اس سے اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کر پا رہا ہوتا یا خود کر نہیں رہا ہوتا, کیونکہ اس کے دل میں ایک ایسی بات آ چکی ہوتی ہے ہبا کے بارے میں کہ شاید یہ مجھے خود بتائے گی, لیکن وہ اس کو خود نہیں بتاتی, کیونکہ وہ اس چیز کی انویسٹیگیشن شروع کر چکا ہوتا ہے. اور سرفراز بھی اس کو الٹی سیدھی باتیں کہہ کے جا چکا ہوتا ہے. وہ اس کو یہ ہوتا ہے دل کہ جو کچھ تھا مجھے دعا کو خود ساری حقیقت بتا دینی چاہیے تھی. دعا مجھے خود سب کچھ بتاتی تو شاید میرے دل میں اتنی زیادہ غلط فہمی پیدا نہ ہوتی. وہ اپنے مینیجر کو بھی پیچھے لگا دیتا ہے. اور دوسری طرف
فضا کی کزن اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ فضا مجھے ابھی طلاق کی دھمکی دے کر گئے ہیں. وہ کہتا ہے اتنی بڑی بات اس نے کیسے کہہ دی, وہ ہمیشہ آپ ہی کے بارے میں بولتے رہتے ہیں اور آپ ہی کے سکڑاپے کے مجھے تانے دیتے رہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاید آپ میرا گھر خراب کر کے ہی رہیں گی. وہ اپنی بھابھی کی دشمن ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. سرفراز آتا ہے دعا کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ اگر میں نے فضا کو کچھ بتا دیا. وہ کہتی ہے کسی حالت میں بھی تم نے فضا کو اگر کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا, کہ تم چاہتے کیا ہو. اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو صرف تمہیں چاہتا ہوں, جبکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی. اسے وہ صرف تنگ کر رہا ہوتا ہے دعا کو, دعا کی زندگی برباد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. جب سے اسے پتہ چلتا ہے کہ نوشیروان کی بیوی ہے, تو دوسری طرف نوشیروان کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیوی سے سب کچھ پوچھا دعا سے. وہ اپنے مینیجر سے ساری باتیں ڈسکس کرتا ہے, لیکن اس نے ساری باتیں ٹال دی. مجھے کوئی بھی بات حقیقت بتانا دوبارہ نہیں کی. نوشیروان کے دل میں دعا کے لیے بات پہ بات چڑھتی جا رہی ہوتی ہے کہ دعا ساری باتیں کلیئر کر پائے گی نوشیروان کو. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں. السلام علیکم. ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جانثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں, جس میں آپ دیکھیں گے ہبا کال کرتی ہے نوشیروان کو. وہ اس سے اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کر پا رہا ہوتا یا خود کر نہیں رہا ہوتا, کیونکہ اس کے دل میں ایک ایسی بات آ چکی ہوتی ہے ہبا کے بارے میں کہ شاید یہ مجھے خود بتائے گی, لیکن وہ اس کو خود نہیں بتاتی, کیونکہ وہ اس چیز کی انویسٹیگیشن شروع کر چکا ہوتا ہے. اور سرفراز بھی اس کو الٹی سیدھی باتیں کہہ کے جا چکا ہوتا ہے. وہ اس کا یہ ہوتا ہے دل کہ جو کچھ تھا مجھے دعا کو خود ساری حقیقت بتا دینی چاہیے تھی. دعا مجھے خود سب کچھ بتاتی تو شاید میرے دل میں اتنی زیادہ غلط فہمی پیدا نہ ہوتی. وہ اپنے مینیجر کو بھی پیچھے لگا دیتا ہے. اور دوسری طرف فضا کی کزن اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ فضا مجھے ابھی طلاق کی دھمکی دے کر گئے ہیں. وہ کہتا ہے اتنی بڑی بات اس نے کیسے کہہ دی, وہ ہمیشہ آپ ہی کے بارے میں بولتے رہتے ہیں اور آپ ہی کے سکڑاپے کے مجھے تانے دیتے رہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاید آپ میرا گھر خراب کر کے ہی رہیں گی. وہ اپنی بھابھی کی دشمن ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. سرفراز آتا ہے دعا کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ اگر میں نے فضا کو کچھ بتا دیا. وہ کہتی ہے کسی حالت میں بھی تم نے فضا کو اگر کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا, کہ تم چاہتے کیا ہو. اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو صرف تمہیں چاہتا ہوں, جبکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی. اسے وہ صرف تنگ کر رہا ہوتا ہے دعا کو, دعا کی زندگی برباد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. جب سے اسے پتہ چلتا ہے کہ نوشیروان کی بیوی ہے, تو دوسری طرف نوشیروان کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیوی سے سب کچھ پوچھا دعا سے. وہ اپنے مینیجر سے ساری باتیں ڈسکس کرتا ہے, لیکن اس نے ساری باتیں ٹال دی. مجھے کوئی بھی بات حقیقت بتانا دوبارہ نہیں کی. نوشیروان کے دل میں دعا کے لیے بات پہ بات چڑھتی جا رہی ہوتی ہے کہ دعا ساری باتیں کلیئر کر پائے گی نوشیروان کو. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں. السلام علیکم. ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جانثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں, جس میں آپ دیکھیں گے ہبا کال کرتی ہے نوشیروان کو. وہ اس سے اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کر پا رہا ہوتا یا خود کر نہیں رہا ہوتا, کیونکہ اس کے دل میں ایک ایسی بات آ چکی ہوتی ہے ہبا کے بارے میں کہ شاید یہ مجھے خود بتائے گی, لیکن وہ اس کو خود نہیں بتاتی, کیونکہ وہ اس چیز کی انویسٹیگیشن شروع کر چکا ہوتا ہے. اور سرفراز بھی اس کو الٹی سیدھی باتیں کہہ کے جا چکا ہوتا ہے. وہ اس کا یہ ہوتا ہے دل کہ جو کچھ تھا مجھے دعا کو خود ساری حقیقت بتا دینی چاہیے تھی. دعا مجھے خود سب کچھ بتاتی تو شاید میرے دل میں اتنی زیادہ غلط فہمی پیدا نہ ہوتی. وہ اپنے مینیجر کو بھی پیچھے لگا دیتا ہے. اور دوسری طرف فضا کی کزن اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ فضا مجھے ابھی طلاق کی دھمکی دے کر گئے ہیں. وہ کہتا ہے اتنی بڑی بات اس نے کیسے کہہ دی, وہ ہمیشہ آپ ہی کے بارے میں بولتے رہتے ہیں اور آپ ہی کے سکڑاپے کے مجھے تانے دیتے رہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاید آپ میرا گھر خراب کر کے ہی رہیں گی. وہ اپنی بھابھی کی دشمن ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. سرفراز آتا ہے دعا کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ اگر میں نے فضا کو کچھ بتا دیا. وہ کہتی ہے کسی حالت میں بھی تم نے فضا کو اگر کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا, کہ تم چاہتے کیا ہو. اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو صرف تمہیں چاہتا ہوں, جبکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی. اسے وہ صرف تنگ کر رہا ہوتا ہے دعا کو, دعا کی زندگی برباد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. جب سے اسے پتہ چلتا ہے کہ نوشیروان کی بیوی ہے, تو دوسری طرف نوشیروان کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیوی سے سب کچھ پوچھا دعا سے. وہ اپنے مینیجر سے ساری باتیں ڈسکس کرتا ہے, لیکن اس نے ساری باتیں ٹال دی. مجھے کوئی بھی بات حقیقت بتانا دوبارہ نہیں کی. نوشیروان کے دل میں دعا کے لیے بات پہ بات چڑھتی جا رہی ہوتی ہے کہ دعا ساری باتیں کلیئر کر پائے گی نوشیروان کو. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں. السلام علیکم. ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جانثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں, جس میں آپ دیکھیں گے ہبا کال کرتی ہے نوشیروان کو. وہ اس سے اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کر پا رہا ہوتا یا خود کر نہیں رہا ہوتا, کیونکہ اس کے دل میں ایک ایسی بات آ چکی ہوتی ہے ہبا کے بارے میں کہ شاید یہ مجھے خود بتائے گی, لیکن وہ اس کو خود نہیں بتاتی, کیونکہ وہ اس چیز کی انویسٹیگیشن شروع کر چکا ہوتا ہے. اور سرفراز بھی اس کو الٹی سیدھی باتیں کہہ کے جا چکا ہوتا ہے. وہ اس کا یہ ہوتا ہے دل کہ جو کچھ تھا مجھے دعا کو خود ساری حقیقت بتا دینی چاہیے تھی. دعا مجھے خود سب کچھ بتاتی تو شاید میرے دل میں اتنی زیادہ غلط فہمی پیدا نہ ہوتی. وہ اپنے مینیجر کو بھی پیچھے لگا دیتا ہے. اور دوسری طرف
फिज़ा की कज़न उसे कह रही होती है कि फ़िज़ा मुझे अभी तलाक की धमकी देकर गए हैं। वो कहता है इतनी बड़ी बात उसने कैसे कह दी, वो हमेशा आप ही के बारे में बोलते रहते हैं और आप ही के सुगड़ापे के मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि शायद आप मेरा घर ख़राब करके ही रहेंगी। वो अपनी भाभी की दुश्मन होती चली जा रही होती है। सरफराज आता है दुआ के पास और उसे कहता है कि अगर मैंने फ़िज़ा को कुछ बता दिया, वो कहती है किसी हालत में भी तुमने फ़िज़ा को अगर कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, कि तुम चाहते क्या हो। उसके साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उसे वह सिर्फ तंग कर रहा होता है दुआ को, दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा होता है। जब से उसे पता चलता है कि नौशरवान की बीवी है, तो दूसरी तरफ नौशरवान कहता है कि मैंने अपने बीवी से सब कुछ पूछा दुआ से। वो अपने मैनेजर से सारी बातें डिस्कस करता है, लेकिन उसने सारी बातें टाल दी, मुझे कोई भी बात हकीकत बताना गवारा नहीं की। नौशरवान के दिल में दुआ के लिए बात पे बात चढ़ती जा रही होती है कि दुआ सारी बातें क्लियर कर पाएगी नौशरवान को। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिबा कॉल करती है नौशरवान को। वो उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा होता या ख़ुद कर नहीं रहा होता, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसी बात आ चुकी होती है हिबा के बारे में कि शायद ये मुझे ख़ुद बताएगी, लेकिन वो उसको ख़ुद नहीं बताती, क्योंकि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है और सरफराज भी उसको उल्टी सीधी बातें कह के जा चुका होता है। वो उसका ये होता है दिल के जो कुछ था, मुझे दुआ को ख़ुद सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी। दुआ मुझे ख़ुद सब कुछ बताती तो शायद मेरे दिल में इतनी ज़्यादा गलत फहमी पैदा ना होती। वो अपने मैनेजर को भी पीछे लगा देता है। और दूसरी तरफ फ़िज़ा की कज़न उसे कह रही होती है कि फ़िज़ा मुझे अभी तलाक की धमकी देकर गए हैं। वो कहता है इतनी बड़ी बात उसने कैसे कह दी, वो हमेशा आप ही के बारे में बोलते रहते हैं और आप ही के सुगड़ापे के मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि शायद आप मेरा घर ख़राब करके ही रहेंगी। वो अपनी भाभी की दुश्मन होती चली जा रही होती है। सरफराज आता है दुआ के पास और उसे कहता है कि अगर मैंने फ़िज़ा को कुछ बता दिया, वो कहती है किसी हालत में भी तुमने फ़िज़ा को अगर कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, कि तुम चाहते क्या हो। उसके साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उसे वह सिर्फ तंग कर रहा होता है दुआ को, दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा होता है। जब से उसे पता चलता है कि नौशरवान की बीवी है, तो दूसरी तरफ नौशरवान कहता है कि मैंने अपने बीवी से सब कुछ पूछा दुआ से। वो अपने मैनेजर से सारी बातें डिस्कस करता है, लेकिन उसने सारी बातें टाल दी, मुझे कोई भी बात हकीकत बताना गवारा नहीं की। नौशरवान के दिल में दुआ के लिए बात पे बात चढ़ती जा रही होती है कि दुआ सारी बातें क्लियर कर पाएगी नौशरवान को। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिबा कॉल करती है नौशरवान को। वो उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा होता या ख़ुद कर नहीं रहा होता, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसी बात आ चुकी होती है हिबा के बारे में कि शायद ये मुझे ख़ुद बताएगी, लेकिन वो उसको ख़ुद नहीं बताती, क्योंकि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है और सरफराज भी उसको उल्टी सीधी बातें कह के जा चुका होता है। वो उसका ये होता है दिल के जो कुछ था, मुझे दुआ को ख़ुद सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी। दुआ मुझे ख़ुद सब कुछ बताती तो शायद मेरे दिल में इतनी ज़्यादा गलत फहमी पैदा ना होती। वो अपने मैनेजर को भी पीछे लगा देता है। और दूसरी तरफ फ़िज़ा की कज़न उसे कह रही होती है कि फ़िज़ा मुझे अभी तलाक की धमकी देकर गए हैं। वो कहता है इतनी बड़ी बात उसने कैसे कह दी, वो हमेशा आप ही के बारे में बोलते रहते हैं और आप ही के सुगड़ापे के मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि शायद आप मेरा घर ख़राब करके ही रहेंगी। वो अपनी भाभी की दुश्मन होती चली जा रही होती है। सरफराज आता है दुआ के पास और उसे कहता है कि अगर मैंने फ़िज़ा को कुछ बता दिया, वो कहती है किसी हालत में भी तुमने फ़िज़ा को अगर कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, कि तुम चाहते क्या हो। उसके साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उसे वह सिर्फ तंग कर रहा होता है दुआ को, दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रहा होता है। जब से उसे पता चलता है कि नौशरवान की बीवी है, तो दूसरी तरफ नौशरवान कहता है कि मैंने अपने बीवी से सब कुछ पूछा दुआ से। वो अपने मैनेजर से सारी बातें डिस्कस करता है, लेकिन उसने सारी बातें टाल दी, मुझे कोई भी बात हकीकत बताना गवारा नहीं की। नौशरवान के दिल में दुआ के लिए बात पे बात चढ़ती जा रही होती है कि दुआ सारी बातें क्लियर कर पाएगी नौशरवान को। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हिबा कॉल करती है नौशरवान को। वो उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा होता या ख़ुद कर नहीं रहा होता, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसी बात आ चुकी होती है हिबा के बारे में कि शायद ये मुझे ख़ुद बताएगी, लेकिन वो उसको ख़ुद नहीं बताती, क्योंकि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है और सरफराज भी उसको उल्टी सीधी बातें कह के जा चुका होता है। वो उसका ये होता है दिल के जो कुछ था, मुझे दुआ को ख़ुद सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी। दुआ मुझे ख़ुद सब कुछ बताती तो शायद मेरे दिल में इतनी ज़्यादा गलत फहमी पैदा ना होती। वो अपने मैनेजर को भी पीछे लगा देता है। और दूसरी तरफ
فضا کی کزن اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ خزہ مجھے ابھی طلاق کی دھمکی دے کر گئے ہیں. وہ کہتا ہے اتنی بڑی بات اس نے کیسے کہہ دی, وہ ہمیشہ آپ ہی کے بارے میں بولتے رہتے ہیں اور آپ ہی کے سکڑاپے کے مجھے تانے دیتے رہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاید آپ میرا گھر خراب کر کے ہی رہیں گی. وہ اپنی بھابھی کی دشمن ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. سرفراز آتا ہے دعا کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ اگر میں نے فضا کو کچھ بتا دیا. وہ کہتی ہے کسی حالت میں بھی تم نے فضا کو اگر کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا, کہ تم چاہتے کیا ہو. اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو صرف تمہیں چاہتا ہوں, جبکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی. اسے بس صرف تنگ کر رہا ہوتا ہے دعا کو. وہ دعا کی زندگی برباد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. جب سے اسے پتہ چلتا ہے کہ نوشیروان کی بیوی ہے, وہ دوسری طرف نوشیروان کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیوی سے سب کچھ پوچھا دعا سے. وہ اپنے مینیجر سے ساری باتیں ڈسکس کرتا ہے, لیکن اس نے ساری باتیں ٹال دی. مجھے کوئی بھی بات حقیقت بتانا گوارا نہیں کی. نوشیروان کے دل میں دعا کے لیے بات پہ بات چڑھتی جا رہی ہوتی ہے کہ دعا ساری باتیں کلیئر کر پائے گی. نوشیروان کو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں. السلام علیکم. ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جانثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں, جس میں آپ دیکھیں گے ہبا کال کرتی ہے نوشیروان کو. وہ اس سے اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کر پا رہا ہوتا یا خود کر نہیں رہا ہوتا, کیونکہ اس کے دل میں ایک ایسی بات آ چکی ہوتی ہے ہبا کے بارے میں کہ شاید یہ مجھے خود بتائے گی, لیکن وہ اس کو خود نہیں بتاتی کیونکہ وہ اس چیز کی انویسٹیگیشن شروع کر چکا ہوتا ہے. اور سرفراز بھی اس کو الٹی سیدھی باتیں کہہ کے جا چکا ہوتا ہے. وہ اس کا یہ ہوتا ہے دل کہ جو کچھ تھا مجھے دعا کو خود ساری حقیقت بتا دینی چاہیے تھی. دعا مجھے خود سب کچھ بتاتی تو شاید میرے دل میں اتنی زیادہ غلط فہمی پیدا نہ ہوتی. وہ اپنے مینیجر کو بھی پیچھے لگا دیتا ہے. اور دوسری طرف فضا کی کزن اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ خزہ مجھے ابھی طلاق کی دھمکی دے کر گئے ہیں. وہ کہتا ہے اتنی بڑی بات اس نے کیسے کہہ دی. وہ ہمیشہ آپ ہی کے بارے میں بولتے رہتے ہیں اور آپ ہی کے سکڑاپے کے مجھے تانے دیتے رہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاید آپ میرا گھر خراب کر کے ہی رہیں گی. وہ اپنی بھابھی کی دشمن ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. سرفراز آتا ہے دعا کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ اگر میں نے فضا کو کچھ بتا دیا. وہ کہتی ہے کسی حالت میں بھی تم نے فضا کو اگر کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا, کہ تم چاہتے کیا ہو. اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو صرف تمہیں چاہتا ہوں, جبکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی. اسے بس صرف تنگ کر رہا ہوتا ہے دعا کو. وہ دعا کی زندگی برباد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. جب سے اسے پتہ چلتا ہے کہ نوشیروان کی بیوی ہے, وہ دوسری طرف نوشیروان کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیوی سے سب کچھ پوچھا دعا سے. وہ اپنے مینیجر سے ساری باتیں ڈسکس کرتا ہے, لیکن اس نے ساری باتیں ٹال دی. مجھے کوئی بھی بات حقیقت بتانا گوارا نہیں کی. نوشیروان کے دل میں دعا کے لیے بات پہ بات چڑھتی جا رہی ہوتی ہے کہ دعا ساری باتیں کلیئر کر پائے گی. نوشیروان کو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں.